राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही तिथि की समाप्ति होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत नियमों के अनुसार इस बार 18 जून दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:14 से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखिए, अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी तिथि के व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हों उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें 17 जून कोई उपवास नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत वही है, जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन की पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी में उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से लेकर के 4:57 तक। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:54 तक के बीच में और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। 19 जून दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से लेकर के 4:57 तक। सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा जो कि रात को 9:11 पर समाप्त होगा। इसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य ही फलित होता है। विशाखा नक्षत्र रहेगा शाम 5:23 तक। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार सुबह 6:26 से और समापन का समय रहेगा 19 जून बुधवार सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानेंगे पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को पारण किया जाएगा सुबह 5:45 से लेकर के 7:28 के बीच में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान कर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हो तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हो तो निर्जला व्रत का, यदि आप फलाहार लेकर व्रत रखना चाहते हो तो फलाहार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल एवं पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। एकादशी
व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है उतने ही जल की बूंद आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास दिन में लगती है तो 1 या 2 बार पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी मुंह के अंदर ना जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप ज़रूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके और ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु भगवान का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। द्वादशी तिथि को पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।